पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि आप भी हम सबकी तरह एक जिम्मेदारी लें ट्रैफिक नियम को ना तोड़ने की। इस समय एक अभियान चल रहा है शहर में जिसमें हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स कोशिश कर रहे हैं और पूरा अपनी जान शान लगा कर के हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़ने हैं और सारे ट्रैफिक नियम का पालन करना है, अपने हेलमेट पहनना है, अपना लाइसेंस अपने साथ रखना है। लेकिन फिर भी ग्वालियर शहर है, कहीं ना कहीं एक गर्मजोशी रहती है और बात मानना हम थोड़ा जरूरी नहीं समझते, लेकिन नहीं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह तोमर, टीआई ट्रैफिक, झांसी रोड थाना, ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चस्का 95 एफएम में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 8 से 22 सितंबर तक जो अभियान चल रहा है, सबसे पहले तो मैं इसी अभियान के बारे में जानना चाहूंगी। प्लीज हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को बताएं। अभी हमारे जो पुलिस के मुखिया हैं, पुलिस महानिदेशक महोदय, उनके द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में फोकस किया गया है कि जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या फिर तेज गति से वाहन चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं या ओवरलोड गाड़ी चलाते हैं, इस तरह के जो वायलेशन है जो लगातार पब्लिक के बीच में आते रहते हैं, उनको समझाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए हम लोग स्कूल कॉलेजेस और जहाँ पे उनकी पब्लिक गैदरिंग रहती है वहाँ पे भी जाते हैं, उनको समझा भी रहे हैं। उसके साथ साथ यदि कोई वायलेशन करता है तो उसका हम सब लोग चालान भी काट रहे हैं। तो लगातार ये अभियान 22 तारीख तक चलेगा। ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और आप किसी भी थाना क्षेत्र से यदि निकलते हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका चालान हो जाएगा। जी, ये तो इस अभियान की बात रही। अब मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपकी जो यात्रा रही है, आपकी जो जर्नी रही है, किस तरह से शुरू हुई, कैसे आपने एक पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा और कैसे आप आज यहाँ तक पहुंचे, मैं जानना चाहूंगी। मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में थे जी। वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में थे। तो उनकी नौकरी शुरू हुई थी भिंड से। तो भिंड में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और वहां से पढ़ाई लिखाई होने के बाद मेरी रुचि आर्मी की तरफ हुई। मुझे सेना में जाना था। उसकी टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। उसी दौरान बीच में पुलिस की भर्ती निकली तो मैं वैसे पुलिस की तरफ आ गया। अब पुलिस की तरफ अब जज्बा ये था कि पिताजी को खाकी पहने देखा है तो हमेशा एक बच्चे का ये रहता है कि पिताजी की तरह बनना है। तो इसी नाते मैंने भी खाकी पहन ली। इसी तरह से खाकी पहन के आपके बीच में हूँ। जी। तो फिर आपका आर्मी में जाने का आपने बैक स्टेप ले लिया उसको? हाँ, अब वहां जाके भी सेवा ही करनी थी। जी। वहां देश के बाहर सेवा करनी थी, देश के लोगों की सेवा करनी थी। देश के लोगों की सेवा तो हम यहाँ रह के भी कर सकते हैं। बस तो वो जज्बा आज भी है। जी। अब मैं आपसे सबसे पहले, चूंकि 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एज अ ट्रैफिक टीआई, आप क्या देखते हैं ग्वालियर शहर में ट्रैफिक का उल्लंघन किस तरह से आप देखते हैं? कि मतलब आपको क्या लगता है कि लोगों में किस तरह की कमी है ट्रैफिक को लेकर? किन चीजों को वो ध्यान नहीं रखते हैं? किस चीज के नियम ज्यादा तोड़ते हैं वो? यहाँ पे पुलिस को लेके थोड़ी अलग भ्रांति बनी हुई है। जी। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे उल्लंघन करना को अपराध नहीं मानते। हाँ। है ना, जिस वायलेशन करते हैं वो तो उसको अपराध नहीं मानते, वो कहते हैं कि जनरल चीज है। हाँ। और दूसरा, यहाँ कोई हेलमेट भी पहनता है या सीट बेल्ट भी पहनता है तो सिर्फ इसलिए पहनता है कि उसके चालान ना हो। जबकि ट्रैफिक पुलिस लगातार उनको समझाती रहती है कि हम चालान भी इसीलिए कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक नियमों को माने। ट्रैफिक नियम सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए हैं, दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। क्योंकि आप यदि नियम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी को खतरा हो सकता है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये स्टडी में भी आया है कि पूरे विश्व की स्टडी में आया है कि सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो सिर की चोट की वजह से हुई हैं। जब बाइक से आप जाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उस समय जो एक्सीडेंट होता है तो सिर जमीन पर लगने की वजह से आपको बचा पाना डॉक्टर की मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही सीट बेल्ट का है। सीट बेल्ट यदि आप नहीं पहने हैं और आपका एक्सीडेंट होता है तो आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे और वो सीधा आपको फेटल इंजरी होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इस तरह दो तो ये मेजर चीजें हैं। उसके अलावा यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यानी कि आपको मालूम ही नहीं है कि नियम कानून का पालन कैसे करना है, जो सिग्नल लगे हुए हैं उनको कैसे मानना है, कब रुकना है, कब चलना है, ये चीज आप जानेंगे नहीं तो फिर उसका पालन कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप दुर्घटना का खुद भी शिकार होंगे दूसरों। तो इसलिए लोगों को अवेयर होने की जरूरत ज्यादा है ग्वालियर। बिल्कुल। तो हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। जी। ट्रैफिक पुलिस को लेकर लोगों के मन में एक भ्रांति ये भी रहती है कि ट्रैफिक पुलिस का काम केवल चालान काटना है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीजें ट्रैफिक पुलिस को निभानी पड़ती है, लेकिन उनको बस ये लगता है लोगों को रोड पर चलते हुए कि इनका काम केवल। तो इस भावना को कैसे उनके मन से हटाया जाए, कैसे वो चीज की जाए कि वो सीरियस लें
कि केवल चालान काटने के लिए खड़े हुए हैं। अगर किसी को लगता है कि हाँ हम चालान कटवा लें क्या फर्क पड़ता है, या जैसा कि आपने कहा कि हेलमेट लगा के थोड़ी देर के लिए बचने के लिए, तो इस चीज को सीरियस लेने के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को सीरियस लेने के लिए किस तरह से हम लोगों के पास? इसके बीच में ट्रैफिक पुलिस क्या है कि कई जगह अलग अलग चीजें करती रहती है। बिल्कुल। जैसे कि कभी एम्बुलेंस वगैरह कुछ निकलती है या कोई इमरजेंसी वाहन निकलता है, जी। तो उस समय ट्रैफिक पुलिस बाकी वाहनों को थोड़ा रोक के, जो प्राथमिकता के वाहन है, सेना के वाहन है या फिर एम्बुलेंस वगैरह है, ताकि मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उसके लिए रास्ता क्लियर कराती है। हम लोग साइड पे एक दूसरे को पॉइंट देते रहते हैं, वो क्लियर कराती है। कोई वीआईपी आते हैं तो उनको हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाते रहते हैं। और उसके अलावा भी जगह जगह पे जो कहीं जाम लग जाता है, क्योंकि अभी शहर में देख रहे होंगे आप लोग की निर्माण चल रहा है, तो निर्माण की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक कहीं फंस जाता है, तो उसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होकर उसको जाम को क्लियर कराती है। रॉन्ग वे का हमारे ग्वालियर शहर में बहुत ज्यादा एक प्रचलन सा हम कह सकते हैं कि चल रहा है, कि लोगों को बहुत यू टर्न ना लेना पड़े, या लॉन्ग टर्न लेंगे हम कौन ले यहीं से, तो ये बहुत एक दुर्घटना का कारण बनता है। तो इस चीज पे कैसे अंकुश लगाया जाए? इसके लिए हम लोग दो तीन चीजें कर रहे हैं। एक तो जब भी कभी स्पेशल हम लोग अभियान चलाते हैं, किसी भी दिन किसी भी समय कोई विशेष स्थान चिन्हित करते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा रॉन्ग टर्न वायलेशन हो रहा है। तो रॉन्ग टर्न उसमें आने के बाद रॉन्ग वे में जो चलते हैं उनका चालानी कार्रवाई होती है ना। उनको थोड़ी परेशानी भी लगती है और ये कहते हैं कि पहले तो कभी हुआ नहीं, कभी यहाँ से हमें किसी ने टोका नहीं। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि कहाँ से हम गलत चल रहे हैं, इसकी वजह से वो ज्यादातर गलत चलते हैं। और दूसरा ये भी आपने सही कहा कि उनको लगता है कि थोड़ा 100 मीटर हम कम चलेंगे, हो सकता है कि अगले चक्कर लगा के 200 मीटर आना पड़े, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इससे उनकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी दोनों सुरक्षित हो रही है। तो इसलिए हम लगातार समझाइश के साथ साथ उनके चालान भी कर रहे हैं। अभी हमने आईटीएमएस के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया है जहाँ सबसे ज्यादा वायोलेशन होते हैं, तो उसमें हम सब लोग कैमरे लगवा रहे हैं आईटीएमएस के माध्यम से, वहां से आपके चालान, यदि आप रॉन्ग साइड चले तो आपके चालान सबके घर पहुंचे। तो लिसनर्स आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में, कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095595 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव है, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पर। हमारे बीच में है डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह तोमर जी, टीआई ट्रैफिक, जो ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत सारी बातें हमें बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा है जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है, तो वो भी हमें बताए कि वो क्यों तोड़ते हैं, और जो परेशान है इन चीजों से, कि अक्सर हम परेशान होते हैं कि हमारे बगल से गाड़ी बहुत तेज निकली और उन्होंने ट्रैफिक रेड लाइट को वो क्रॉस कर गए। तो अगर आप ऐसा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सर बैठे हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सर कैमरास और काफी सारी डिजिटल चीजें हो गई हैं, तो ये पुलिस के लिए हेल्पफुल है या किस तरह से प्रभाव पड़ा है इसका? हाँ, पुलिस के लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल है, क्योंकि पुलिस हर चौराहे पे हर गली पे अपनी जगह उसकी उपलब्धता नहीं हो पाती। जी बिल्कुल। जहाँ बड़ी जगह है वहां तो पहुंच जाती है, लेकिन छोटी छोटी जगह पे नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। तो उस समय जो कैमरे हैं, अपने आईटीएमएस के जो कैमरे लगे हुए हैं, ये पुलिस वाकई कुछ कैमरे हैं, तो उससे ये होता है कि एक तो लोगों में डर भी है कि हम यदि यहाँ पे इस जगह भले ही पुलिस वाला कोई ना हो, हम गली गलत चलेंगे तो हमारा चालान हो जाएगा, इसलिए वहां भी संभल के चलते। सर ग्वालियर शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कभी कोई किसी की गाड़ी अगर पकड़ ली जाती है और उनका चालान किया जाता है, गलती पर ही किया जा रहा है, तो कुछ सोर्सेस को फोन लगाकर काफी वो किया जाता है कि आप प्लीज बात कर लीजिए। तो आप इन चीजों को किस तरह से टैकल करते हैं? इनके लिए ज्यादातर तो मैंने स्टाफ से क्या रखा है कि यदि कोई वास्तव में परेशानी में है, कोई समस्या में है, तो उसकी बात सुने। सुनने के बाद यदि लगता है आपको कि उसकी बात जायज है या वो उसके पास डॉक्यूमेंट भूल गया है या वो थोड़ी देर प्रस्तुत कर देगा, तो जितना कंसीडर कर सकते कर लें, लेकिन नियमों को उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा भी यही नियम है कि यदि कोई फोन करता भी है, कराता भी है, तो सबसे पहले मैं उनको ये बताता हूँ कि इन्होंने ये उल्लंघन किया है, इस उल्लंघन से किसी की भी जान जा सकती है, तो इसको उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसलिए इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी 3 दिन के अंदर हमने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो काफी दुर्घटना है, काफी बड़ी रही है, लोगों की जानें भी गई हैं। तो इन चीजों से लोगों को कैसे समझाया जाए कि ये चीजें जरूरी नहीं है जिनके साथ हुई है उनके साथ हुई है, हमारे साथ भी कभी भी घट सकती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब आपके रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लगातार लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि उनको पहले तो नियमों का पालन करना चाहिए और उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, यदि ट्रैफिक पुलिस रोक रही है या फिर पुलिस का कोई भी जवान वर्दीधारी यदि रोक रहा है किसी को, चेकिंग के लिए रोक रहा है, तो उनको वहां प्रॉपर रोकना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व यही है कि यदि पुलिस रोक रही है तो रोके, रोकने के बाद उसकी समस्या अपनी बताए
और जो पुलिस वाला बता रहा है, तो इस तरह से धीरे धीरे करके अवेयर होते हैं। लेकिन ग्वालियर में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि लोग रुकना नहीं चाहते, उनके पास समय का अभाव ज्यादा रहता है, तो न रुकने के लिए कई बहाने भी बनाते हैं और उसके बाद फिर भागने की कोशिश भी करते हैं और उस भागने से बाकी लोगों को चोटिल कर देते हैं। तो मेरा सभी ग्वालियर वासियों से यही आग्रह है कि जब भी कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो कृपया करके रुकिए और उसकी बात सुनिए। हो सकता है आपको सिर्फ बताने के लिए उसने रोका हो कि आप ये चीजें, ये नियमों का पालन कीजिए जिससे आपकी जान सुरक्षित रहे। ऋचा राठौर जी हैं जो हमसे फेसबुक पे जुड़ी हैं और उनका क्वेश्चन है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां ओवरटेक या डैश करती हैं तो कैसे कंप्लेन करें? ओवरटेक करती हैं तो किस तरह से कंप्लेन करें अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं तो? अब ज्यादातर अपने ग्वालियर में नंबर प्लेट क्या है कि पीछे की तरफ से लोगों ने नंबर प्लेट निकाल रखे हैं, जैसे उन्हें पता चला कि ITMS में चालान होते हैं तो उन्होंने पीछे के नंबर निकाल रखे हैं। तो इसीलिए पुलिस आपको रोकती है। पुलिस रोकती है, आपके नंबर चेक करती है, यदि प्रॉपर हाई सिक्योरिटी फर्म में नहीं है तो फिर आपको चालान भी करती है। तो इसलिए आप मतलब इतने चौराहे हैं, हर चौराहे पे आप बच नहीं सकते। वो यही जानना चाहते हैं कि हम कंप्लेंट कैसे करें ऐसे लोगों की, अगर उनको किसी ने ओवरटेक किया है, वो गई, उन्होंने देखा है कि गाड़ी मुझे ओवरटेक करके गई है लेकिन उस पर नंबर प्लेट नहीं है, अब वो चाहती है कि मैं कंप्लेंट करूं, तो वो कैसे कंप्लेंट कर सकती है फिर? उसकी कंप्लेंट किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती जी। इसकी कंप्लेंट के लिए तो ITMS हमारा निरंतर सक्रिय रहता है और वो निरंतर मॉनिटरिंग रखता है। वो मॉनिटरिंग रखने के बाद हमारे जवान भी वहाँ रहते हैं, वो सेट से अगले पॉइंट जो रहता है उस पॉइंट को बताते हैं कि इस तरह की गाड़ी निकल रही है, अब उसको रुकवाइए, और इस तरह की गाड़ी रोकी जाती है। तो ऋचा जी, शायद मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप एक पॉइंट पर देखती हैं कि कोई गाड़ी बिना नंबर प्लेट की जा रही है तो आप वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस को बता सकती हैं कि वो आगे किसी पॉइंट पर वहां उन लोगों को रोकें जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। हमारे कॉलर जुड़ने से साथ में हम सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं रवि बात कर रहा हूँ। जी रवि जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जैसे कि सर मैं सर को जानना चाह रहा हूँ कि सर मेरा क्या है कि 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था जी। एक कार वाले ने पीछे से एक्टिवा में रोकी थी, कोई गाड़ी जी मेरा गाँव के पास ही। जी। तब से क्या है, मेरे हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर है, दोनों हाथ में जख्मी है और मैं अभी तक बैठ गई हूँ। तो मुझे उसकी कंप्लेंट के लिए क्या प्रोसेस करनी चाहिए? अच्छा, आपके द्वारा अभी तक कोई कंप्लेन वगैरह, आपके द्वारा या आपके किसी परिजन के द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं की गई कि संबंधित थाने में? अभी तो कोई नहीं कंप्लेंट की। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं चलने लायक नहीं हूँ, अभी मैं अभी भी बैठ गई हूँ। अच्छा, आप जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे वहां से किस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे? हेलो, आप किस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे? मैं भर्ती नहीं था, मैं तो उसमें दिखाया था जो इसमें वहाँ से, तो उन्होंने मुझे बताया भाई पीछे तब से मैं रहते हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप अभी भी ये कर सकते हैं कि आप एक एप्लीकेशन, जो संबंधित थाना है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ का जो थाना लगता है, संबंधित थाने में जाके एप्लीकेशन अपनी दे सकते हैं, वहाँ आपकी कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी। कंप्लेंट मैं वही फिर मतलब उसमें फुटेज वगैरह के लिए क्या करना पड़ेगा? वो आपको नहीं करना है, उसके लिए आप जैसे ही संबंधित थाने को देंगे और समय और वो बताएंगे डेट, तो संबंधित थाना हमारा जो ITMS है अपना स्मार्ट सिटी का, उसके कैमरे चेक करके उस गाड़ी का नंबर निकाल के वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक ओके यू। ओके। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। तो लिस्टर्स, आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में, कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095995 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर, जैसा कि हमारे कॉलर थे कि उनका अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने अभी तक कोई कंप्लीट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, और अब इन्होंने तो चलो जस्ता के द्वारा कह दी चीजें कि हमारे लिसनर्स थे उन्होंने कह दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इन चीजों पे नहीं अपनी हिम्मत जुटा पाते होंगे, तो वो क्या करें फिर? उनको पहले ये अपने डायल 100 चलती थी, अब वो 112 हो गई है। अच्छा। अपने मध्य प्रदेश में 112 लागू हो गई है ओके। 15 अगस्त से। तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने घर से जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहां से 112 डायल करना है और वहां पे अपनी समस्या नोट करानी है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ये थी या नहीं थी, जो भी आपको गाड़ी देख पाए नहीं देख पाए। तो उससे क्या है कि आपका कॉल लॉक हो जाएगा वहाँ, उसके बाद फिर उसकी कंप्लेन लॉक हो जाएगी, संबंधित 112 आएगी और आपसे डिटेल ले जाके बाद उसकी FIR करवाएगी। जी। तो अगर आप
ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं जो इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होने के बाद भी अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं। तो सर ने बताया जैसे कि डायल 100 जो था वो 112 डायल होने लगा है, तो आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई जरूर हुई होगी। सर, ओवर स्पीडिंग का भी बहुत बड़ा मसला है हमारे शहर में कि जो युवा होते हैं उनको काफी शौक होता है बड़ी तेजी से गाड़ी निकालने का, तो उनके लिए क्या कार्रवाई रहती है? उनके लिए हमारे चेकिंग पॉइंट्स तो उनको रोकते ही हैं। जी। इसके अलावा कि शहर में बहुत सारे स्थान हमने चिन्हित कर लिए हैं और 4-5 जगह पहले से ही वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ पे जो स्पीड निर्धारित है 40 की या 30 की, उससे यदि आप ओवर जाते हैं तो आपका चालान आपके घर पहुंच जाएगा। उसके अलावा जो हाईवेज है, हाईवेज पर हमारी ये गाड़ी चलती है इंटरसेप्टर, वो हाईवेज पे जो ओवर स्पीडिंग करते हैं वहाँ पे उनके विरुद्ध भी रोक के चालानी कार्रवाई की जाती है। तो शहर में भी यदि कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो ये ना समझे कोई इसको देख नहीं रहा है। अब पूरा शहर, अपना ग्वालियर शहर पूरा कैमरे की नजर में आ चुका है, तो इसलिए कोई उस अपराध करके बच नहीं सकता। चालान घर पे पहुंच जाता है। चालान घर पे पहुंचेगा। सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए चालान के अलावा, कुछ तो हो के पकड़ के ले गए। हाँ हाँ, ओवर स्पीडिंग में ये भी प्रावधान किया गया है कि ओवर स्पीडिंग जो कर रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस पहले 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। यानी कि वो 6 महीने तक गाड़ी नहीं चला पाएगा। पहला तो यही है। और यदि वो उसके साथ पकड़ा गया, लाइसेंस होने मतलब सस्पेंड होने के बाद ही पकड़ा जाएगा, तो उस पर वो धारा है या वो ऑफेंस माना जाएगा कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो बड़ा ऑफेंस हो जाएगा, उसकी पेनल्टी बहुत बड़ी है। तो इसलिए लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या फिर टेलीफोन पे बात करते हुए चल रहे हैं, तो इस तरह से 2-3 चीजें हैं जिनमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएंगे। तो आप जब ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएंगे तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, और आपका 3 बार से ज्यादा यदि आपका सस्पेंड हो गया तो निरस्त हो जाएगा, दोबारा बनेगा ही नहीं ड्राइविंग लाइसेंस। आजकल ड्राइविंग लाइसेंस या डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के लोग अपने फोन में काफी रखते हैं और उसके थ्रू अपना एक पासपोर्ट दिखा के आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे पास है लाइसेंस, तो क्या वो मान्य रहता है? नहीं, नियम ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपकी चाहे आरसी हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या इंश्योरेंस हो, ये सब आपको डिजी लॉकर में रखना चाहिए। डिजी लॉकर क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, उसके बाद ही सेव करती है। तो आपका डॉक्यूमेंट यदि वेरीफाइड है यानी कि वो सही है, ऑथेंटिक है। और लेकिन यदि आप फोटो खींच के रख रहे हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं है। यदि आप फोटो भी दिखा रहे हैं मोबाइल में तो वो मान्य नहीं है, उसके ऊपर भी चालानी कार्रवाई हो सकती है कि आपने अपने वैध दस्तावेज अपने साथ नहीं रखे। इसलिए ये तो अपने साथ में हार्ड कॉपी लेके चलें या डिजी लॉकर में सेव कर लें। और कुछ लोग तो एक्सपायर्ड भी लेके चलते हैं कि अरे नहीं इतना ध्यान देते, दिखा के आगे तो बढ़ना है। नहीं, लेकिन पुलिस वाला जो भी चेक करता है तो ये देख लेता है कि इसकी एक्सपायरी हो गई कि नहीं, पहली चीज। दूसरी, हम लोगों के पास एक पीओएस मशीन है, उस मशीन में जैसे नंबर डालते हैं उसकी सारी डिटेल उस मशीन में आ जाती है कि उसका पॉल्यूशन है कि नहीं है, टैक्स उसने भरा है कि नहीं भरा है, उसका रजिस्ट्रेशन कब तक है, ये सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है। तो यदि वो नहीं भी बताएगा या कुछ भी दिखाने की कोशिश करेगा तो मानना नहीं। जी। ये सारी बातें सर ट्रैफिक के नियमों को और उनको उनके उल्लंघन को लेकर थी कि किस तरह से लोग उल्लंघन करते हैं, किस तरह से उनसे बच निकलने की कोशिश करते हैं। अब मैं जानना चाहूंगी कि केवल एकमात्र पुलिस ऐसी ही नहीं है, मतलब ही नहीं है जो इन पर ध्यान दे और सब कुछ सुधर जाए। जनता को भी इसका सहयोग करना चाहिए और उनके ही सहयोग से ये सब चीजें और इजी हो सकती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या जनता द्वारा कुछ मदद मिलती है आपको? ये मदद यहाँ ग्वालियर में नहीं मिल पा रही है, जबकि मैंने देखा है कि इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में लोग वॉलंटरी आगे आते हैं और ट्रैफिक वार्डन के रूप में काम करते हैं। कुछ स्कूल के बच्चे हैं, कुछ कॉलेज के बच्चे हैं या कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो थाने पे आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एक ट्रैफिक वार्डन के रूप में उनकी समस्याएं जानने के लिए और पब्लिक की समस्याएं जानने के लिए चौराहों पे जाके खड़े होते हैं। और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस काम करती है उस तरह से वो भी काम करते हैं। इससे क्या है कि उनकी पब्लिक में भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है कि पब्लिक को भी लगता है कि ये ट्रैफिक के अलावा भी ये मतलब पब्लिक का आदमी भी खड़ा है और इस बात को समझ रहा है और वो समझा भी रहा है कि आपके द्वारा ये चीजें गलत की जा रही हैं, तो उसका इम्पेक्ट ज्यादा पड़ता है। ग्वालियर में यहाँ कम है, मतलब वॉलंटियर लोग बहुत कम आते हैं कि अपनी इच्छा से आके ये बता सकें कि मतलब कि हम लोग आना चाहते हैं, हम आपके साथ में चौराहे पे खड़े होंगे। तो मेरी सबसे अपील रहेगी कि यदि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ट्रैफिक वार्डन के रूप में आके थाने में पंजीयन कराते हैं, उनको हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हमारी बात वो जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो मतलब आपसे जुड़ने के लिए उन्हें अपना पंजीयन कराना पड़ेगा? हाँ, थाने पे आके अपना कुछ नहीं, पंजीयन में सिर्फ नाम, पता, आधार कार्ड दिखाना है और बस उसके बाद उनका पंजीयन हो जाता है। अक्सर लोग फोन पे बात करते हुए भी चलते हैं, गाड़ी पे चलते हैं, तो इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई? हाँ, फोन पे बात कर जो चलता है ना उसका तो लाइसेंस भी सस्पेंड होता है।
वो उसको और ज्यादा गंभीर माना गया है, क्योंकि उसका फोकस रोड पे नहीं रहता है। वो अपने लिए तो खतरनाक है ही, बाकी जो लोग सामने से जा रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक है। तो इसलिए ये तो बहुत गंभीर लापरवाही है कि लोगों को फोन पे बात करते हुए नहीं चलना चाहिए। यदि बात करनी है तो या तो साइड से लगा ले, या फिर फोर व्हीलर में है तो हैंड फ्री पे बात करें। जबकि हम कितना सोचते हैं, हमें मतलब आम जनता को लगता है कि केवल सीट बेल्ट ना पहनना या हेलमेट ना लगाना या लाइसेंस ना साथ लेके चलना, ना रिन्यू कराना ही एक ट्रैफिक का उल्लंघन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बारीकियां देखें तो फोन पे बात करना, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग वे में जाना, ये सब हमारे हम ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन ही कर रहे हैं। और हम नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम एक जिम्मेदार नागरिक इस तरह से बन सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि बड़े शहरों में, इंदौर जैसे शहरों में लोग खुद आगे आते हैं और हेल्प करते हैं पुलिस की। हम भी कर सकते हैं, क्या बुराई है अगर हम, सर ने बताया कि हमें जाना है और रजिस्ट्रेशन कराना है अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा, तो हम भी पुलिस की तरह अपने देश और अपने शहर की मदद कर सकते हैं। आपका ऐसा कोई केस जो आपके जहन में हो ट्रैफिक को लेकर, कोई भयावह रहा हो या किसी की मदद से आपको बहुत सहयोग मिला हो कि देखो उसने इस तरह से मदद की, तो मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें। इसमें अभी एक शासन के द्वारा एक स्कीम भी चलाई जा रही है, रावीर योजना। okay. अभी एक सबसे पहला केस आया था, ये बेजा ताल के पास का, कटोरा ताल के पास का। कटोरा ताल के पास में कोई फरहान नाम का लड़का था, उसका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। वो हेलमेट नहीं पहने हुए था और तेज गति से जा रहा था, तो कहीं से साइड से उसको टक्कर लगी और सीधा जमीन पे जा गिरा। तो दो बच्चे आ रहे थे और उन्होंने देखा तो सीधे, मतलब तुरंत वो जा रहे थे टेम्पो से, सीधे उतरे और उतर के उसके पास गए, उनको जल्दी जल्दी उसको उठाया और उठा के सीधा जाके ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां जाके भर्ती करा, उसका 4-5 दिन इलाज हुआ, लेकिन वो बच नहीं पाया क्योंकि उसको सिर में ज्यादा चोट लगी। लेकिन उनने अपना नागरिक होने का जो फर्ज निभाया, उससे मतलब मुझे भी और बाकी शासन को भी और बाकी लोगों को भी ये मिला कि इस तरह के लोग यदि आगे आते हैं तो जनता की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए हमने पुरस्कृत करने के लिए उनको 25,000 के इनाम दिलाने के लिए उनका नाम शासन को भेज दिया है। जल्दी उन्हें सम्मानित किया जाएगा और हो सकता है कि उनका नाम यदि दिल्ली के लिए आ जाए तो दिल्ली में उनको सम्मानित किया जा सकता है। शो के कॉलर से सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्ते मैम, मेरा नाम राधिका है। राधिका जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते राधिका जी, बताइए। सर मैं अभी रिसेंटली 18 प्लस हो गई हूँ और ना मैं अभी बेसिकली स्कूटी यूज करती हूँ अपने आने जाने के लिए। तो मतलब मुझे थोड़ा डाउट है कि क्या क्या मैं डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हमेशा रखने चाहिए। अभी सबसे पहले आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है क्या? हाँ सर, वो प्रोसेस में है। हाँ, तो जब तक आपका प्रोसेस में तब तक आप गाड़ी नहीं चलाइएगा। आपका जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में आता है तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखना है, रजिस्ट्रेशन साथ में रखना है और बीमा साथ में रखना है स्कूटी का। अच्छा, मतलब ये 3 चीज होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। जब तक आपका पक्का ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ में ना हो तब तक आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी जी, ओके, वेलकम। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। अब राधिका जी को ट्रॉमा हो जाएगा कि वो गाड़ी सर, लेकिन ऐसा होता है कि चूंकि आजकल छोटे बच्चे गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, लड़कियां भी, क्योंकि उनका सफर लंबा होता है ट्यूशन कॉलेज के लिए, बट ड्राइविंग लाइसेंस को इतना सीरियस नहीं लिया जाता है। तो मैं वो कारण भी जानना चाहूंगी, और अगर जो हमें सुन रहे हैं उन्हें लगता है कि लंबा प्रोसेस है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें वो प्रोसेस भी बताएं कि किस तरह से वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए ये है कि यदि कोई स्कूटी स्कूटी से चलाता है, हाँ, तो लोगों को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि 18 साल पे बनता है। हाँ, वैसे ड्राइविंग लाइसेंस की एज 18 ही है, हाँ, लेकिन स्कूटी चलाने के लिए 17 साल में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, सिर्फ स्कूटी चलाने के लिए। आप उससे और कोई गाड़ी नहीं चला सकते। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का मतलब ये है कि आप ये जानते हैं कि कौन सा नियम, ट्रैफिक का कौन सा नियम क्या कहता है। जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके बारे में आप अवेयर हो जाते हैं कि ये लाल बत्ती है कि इसमें रुकना है, बिल्कुल, ये अम्बर लाइट है या पीली लाइट है तो इसमें हमें क्या करना है, ग्रीन हो गई तो क्या करना है। और दूसरी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं गाड़ी चलाते समय, हमें बहुत जल्दी जल्दी सेकंडों में निर्णय लेने पड़ते हैं। तो वो निर्णय लेने की क्षमता है, वो थोड़ा मेच्योरिटी के बाद ही आती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 18 साल की एज रखी है कि आप थोड़ा समझदार हो जाएं और आपके रिफ्लेक्सेस तेज हो जाएं। तो आपको कब ब्रेक लगाने हैं, कब एक्सीलेटर देना है, कब आपको मुड़ना है, कब इंडिकेटर देना है, इस सारी चीजों की जानकारी होने के बाद यदि आप चलाएंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जी सर, पार्किंग इशू की बात करें तो पार्किंग का भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, इलीगल जगह पे पार्क कर देना गाड़ियां।
और फिर उसके बाद भी लोगों को ये रहता है कि किसकी ही जगह है, ऐसे ही कर दी। तो इसके लिए क्या करती है पुलिस? अब उसके लिए वैसे ये तो सही बात है कि जिस तरह से वाहन बढ़ रहे हैं हम्म। उतना पार्किंग स्पेसेस अपने पास उपलब्ध नहीं है। हम्म। धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं लगातार हम्म। कि अलग अलग क्षेत्र में कम्युनिटी पार्किंग की व्यवस्था की जाए। हम्म। कम्युनिटी पार्किंग वो होती है जिसमें किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई एक नगर निगम के द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग बना दी जाए और सभी लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करें। लेकिन इसमें लोगों को थोड़ी अवेयरनेस की कमी होती है और उनको ये भी लगता है कि 200 मीटर दूर जाके रखना पड़ेगी, वो अपने घर के सामने ही रखना चाहते हैं। उससे उनको ये समझना चाहिए कि जो रोड है वो सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए बनी हुई है। आप यदि रोड बाधित कर देंगे तो हो सकता है कि आपके घर के पीछे वाला व्यक्ति जिसको रात में मेडिकल इमरजेंसी आए और एम्बुलेंस वहां तक पहुंच ही ना पाए, तो आपको कैसा लगेगा कि आपका पड़ोसी जिसको जरूरत थी एम्बुलेंस की या जिसको मेडिकल एड की जरूरत थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क थी। और इसी तरह से रोड पे गाड़ी खड़ी करने से जो कोई स्पीड से चला रहा होता है गाड़ी, तो कई बार उसको समझ में नहीं आता है, अंधेरे में वो देख नहीं पाता है और वो आपकी खड़ी गाड़ी से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। तो इसलिए हमें एक छोटी सी चीज जरूर है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसलिए हम सभी को अवेयर होना चाहिए कि गाड़ी को हम ऐसी जगह ना लगाएं जो मार्ग बाधित करती है। ग्वालियर शहर में आप ऐसी कौन कौन सी कमियां देखते हैं लोगों के अंदर जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको लोग सुने और उनको भी ये रियलाइज हो कि हर बार पुलिस को जो हम समझ लेते हैं वैसा नहीं होता है कि चालान के लिए खड़े हैं, ये ऐसा नहीं है। हमारी खुद की बहुत कमियां होती है, हम नहीं सहयोग करते हैं। अगर हम चालान नहीं चाहते तो क्यों नहीं हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके साथ चलते? तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कौन सी कमियां हैं ग्वालियर शहर में जो वो ट्रैफिक के दौरान उसको रोकते हैं। ग्वालियर शहर में कोई कमी नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बस सिर्फ उनको ये है कि जानकारी नहीं है। हाँ। एक जो सिविक सेंस होता है, हाँ। स्कूल से बच्चों को पढ़ाया जाता है या घर परिवार से मिलता है, वो सिविक सेंस थोड़ा सा कम डेवलप है यहाँ पे बाकी शहरों के अपेक्षा। तो इसलिए उनका अवेयरनेस यदि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो साथ में लेके चलेंगे। अभी थोड़ा सा ये भी है कि उनके मन में जो पुलिस की इमेज है वो किसी कारण से या किसी वजह से किसी परिस्थिति से या कई बार किसी के द्वारा सिर्फ सुनी सुनाई बातों से उनकी इमेज खराब हो जाती है। कि जैसे कोई कहता है जाके कि साहब मेरे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट थे फिर भी मुझे पुलिस ने रोक दिया और चालान काट दिया। ये संभव नहीं है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब गलती में होते हैं तभी पुलिस आपको रोकती है और रोकने के बाद तभी चालान कर सकती है जब आप गलती में होंगे। यदि गलती में नहीं होंगे, आप सब तरह से सही होंगे तो पुलिस चालान नहीं करती। क्योंकि यदि इस तरह से चालान करती पुलिस तो हर एक व्यक्ति का चालान होता है जो निकल रहा होता है। हर व्यक्ति का नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका हो रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती में थे और आपको ये जानने का अधिकार भी है उस पुलिस से कि मेरी गलती क्या है। वो आपको आपकी गलती बताएगा और आप उसका फाइन भरिए और उस गलती को सुधारिए। बिल्कुल। एज अ टीआई, ट्रैफिक टीआई, आपके लिए सबसे टफ डे क्या होता है जब आप अपनी जॉब पर जाते हैं? तो माहौल मतलब ग्वालियर शहर में क्या आपके लिए होता है? ग्वालियर शहर में वैसे तो ट्रैफिक नॉर्मली चलता है और इतना ज्यादा मतलब जैसे मैं महानगरों से तुलना करूं, मैं दिल्ली या किसी और बड़े शहर से तुलना करता हूं तो उसकी अपेक्षा मतलब 20% ही ट्रैफिक है। अपना ट्रैफिक में कोई भी सिग्नल ऐसा नहीं है जहां आपको 2 या 3 बार में निकलना पड़े। आपका जैसे ग्रीन होती है तो पूरे ट्रैफिक एक बार में से क्लियर हो जाता है। इसके लिए हम लोग लगातार मतलब मैं पर्सनली भी मॉनिटरिंग करता हूँ जाके और उसकी सिग्नल की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में एडजस्ट कराता रहता हूँ कि कहाँ ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है और कहाँ कम है। तो उसको देखते हुए बस मेरी तो लगातार ये कोशिश रहती है कि लोगों को परेशानी ना हो और वो सुरक्षित और समय से अपने गंतव्य पे पहुंचते रहे। जी। अब थोड़ा सा हम युवाओं को लेकर बात कर लेते हैं। जो युवा आप ही की तरह कुछ बनना चाहते हैं, अपने देश अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से आपने पढ़ाई की थी और किस तरह से वो कर रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है? अब पढ़ाई को क्या है कि बच्चे थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेते हैं और उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। पढ़ाई को भी एंजॉय करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कभी आपका यदि मन खेलने का है और आपका ये टीवी देखने का है तो मन मार के पढ़ाई नहीं की जा सकती। मतलब मेरा व्यक्तिगत ये था कि यदि पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर उसके बीच में कोई चीज बाधित नहीं कर सकती। हमें जितने समय पढ़ना है उतने समय फोकस रखना है बस। उसके अलावा जब हम कुछ और करना है तो उस चीज को करना है। मतलब स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि आप जो भी कर रहे हैं उस समय वहीं उपस्थित रह के वही काम कीजिए। मतलब ना आप पास्ट में जाइए ना फ्यूचर में जाइए। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के समय यदि एकाग्र होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके द्वारा जो पढ़ा गया है वो आपको बिल्कुल हमेशा याद रहेगा। और पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा प्रेशर में भी नहीं आना है कि हमें, क्योंकि ये रेस नहीं है, ये सिर्फ एक ज्ञान है। वो ज्ञान सब जगह से मिलता है और आप उसको जबरदस्ती नहीं ले सकते। आपको उसके लिए फोकस होना पड़ेगा और फोकस होने के बाद आपको अपना ये गोल फिक्स करना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में क्या करना है। और जब आपका गोल फिक्स होगा तो आपका फिर धीरे धीरे
इसमें क्या है कि जो पढ़ाई है या जो भी अचीवमेंट है वो एक सीढ़ी चढ़ने से होती है। आपने अपना टारगेट बनाया, टारगेट बनाने के बाद आप डायरेक्ट टारगेट को ना देखें, उसके बीच में छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं, छोटे छोटे, आपने छोटी परीक्षा निकाली, कोई और बड़ी थोड़ी परीक्षा निकाली या थोड़े अच्छे मार्क लाए, तो इस तरह से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी, और आप धीरे धीरे कब अपना अचीवमेंट हासिल कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो युवा भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में भटकाव की ओर हैं, कुछ गलत गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, व्यसनों में संलिप्त हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सबसे पहले तो अपनी संगत पे ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। कि जिस जगह या जिन लोगों के साथ में हैं उनके माध्यम से यदि वो भटके हैं तो उनको सबसे पहले उनसे दूर हो जाना चाहिए। और दूर होने के बाद, क्योंकि समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, तो जो अच्छे व्यक्ति आपको समझ में आते हैं आपके आस पड़ोस में, उनके साथ में मिलजुल बढ़ाना चाहिए, तो वो आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार करेंगे। क्योंकि आप यदि नेगेटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो आप नेगेटिव बनोगे, और यदि पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे तो पॉजिटिव बनोगे। तो इसलिए आपको जैसा बनना है, आप जैसा सोचते हैं, उनको उसी लोगों के साथ में रहना चाहिए। क्योंकि आप गलत काम करेंगे, गलत लोगों के साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद सुधार गृह बने हैं या जेल बनी है, वो इसलिए बनाई गई है ताकि ऐसे गलत लोगों के साथ में रह के हम गलत काम करते हैं तो फिर उसका हमें दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए ये समय है, अभी सुधर जाएंगे तो आपको जीवन सुखमय हो जाएगा। जी सर, आपने ट्रैफिक को लेकर भी बहुत सारी बातें हमें बताई, कैसे उन नियमों का पालन करना है वो भी बताया, कैसे जनता जुड़ सकती है पुलिस से वो भी बताया। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे ग्वालियर वासियों से कि वो ट्रैफिक और अपने जीवन को लेकर थोड़ा सजग रहे? पहले अपने अंदर सभी लोग पॉजिटिविटी लाएं, अपने अंदर सकारात्मक विचार के साथ काम करें, और जो भी नियम है आप ये मत समझिए कि आपको परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। जो भी नियम है ट्रैफिक के हों चाहे समाज के हों, जो भी नियम बनाए गए हैं वो नियम आपकी बेहतरी के लिए हैं और आपको बढ़ाने के लिए हैं। तो बस हमें अपने अंदर एक सिविक सेंस ये सभी को डेवलप करना चाहिए कि जो भी नियम है हमें सभी नियमों का पालन करना है। उन नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में कोई हर्डल नहीं आएंगे। क्योंकि हर्डल भी तभी आते हैं जब समाज के विपरीत जाते हैं, या फिर हमारे जो नियम बने हैं, कानून बने, उनके विपरीत जाते हैं। जब हम उसके विपरीत जाएंगे तो परेशान होंगे। तो सभी ग्वालियर वालों से मेरी अपील है कि सजग रहें और जागरूक रहें और नियमों का पालन करते रहें। सो ग्वालियर, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम अपनी जिंदगी को लेकर काफी अवेयर रहते हैं, ट्रैफिक नियम को लेकर भी हमें उतना ही अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि वाकई में जब हम रोड पर चलते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं कि हम जा रहे हैं रॉन्ग, सामने से कोई रॉन्ग वे में चला रहा है, गाड़ी इतनी स्पीड में है कि गाड़ी दो आपस में टकरा गई, ट्रैफिक लाइट से तो हमको इतनी जल्दी होती है, पता नहीं कहाँ जाना है कि हमें उस लाइट से मतलब ही नहीं है। अगर हम खुद अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे तो पूरा समाज बदल सकता है। और अगर हमें लगता है कि कोई गलती नहीं है, अगर हम उसे रोक सकते हैं तो रोकिए, पुलिस की मदद कीजिए। ये हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं, अगर हम निभाएंगे तो हमारे समाज की बहुत हेल्प होती है। जरूरी नहीं है सर्विसेज में जाना ही एक समाज सेवा या देश सेवा है, अगर हम खुद भी अपने मन में कुछ दृढ़ निश्चय कर लें तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आप जुड़े, आपने इतनी सारी बातें हमसे की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो लिसनर्स, ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाओ।